हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फायर में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम ई टेंडर साइट पर टेंडर कैसे अपलोड करते हैं, जो हमें कार्य कराने के लिए अपलोड किए जाते हैं अपनी आईडी से। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लेना है। जब हम इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लेते हैं तो हमें ऊपर सर्च बार में लिखना होता है google.com.in। उसे लिख के हम एंटर कर देंगे। फिर हमारे पास इस तरीके से आप देख सकते हैं गूगल का टूल बार आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे गूगल सर्च में लिखना है etender.nic.in। जब हम ये लिखते हैं, सॉरी मैं थोड़ा भूल गया, हम वापस पीछे जाते हैं। ई टेंडर के बाद डॉट के बाद हम लिखेंगे up.nic.in। मैंने ये लिख दिया। फिर हम एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हमारे पास सबसे पहले आता है ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरीके की विंडो आ जाती है खुल के। अब हमें यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें कुछ देर वेट करना होगा। फिर हमारे पास ये पेज खुल जाता है। यहाँ पर हमें लॉगिन आईडी के अंदर अपनी लॉगिन आईडी डालनी होती है। जो हमारी लॉगिन आईडी होती है, जिसे हम यूज़र नेम भी बोलते हैं, वो हमें यहाँ पे फिलअप करना है। चलिए उसको हम फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं पासवर्ड है। आपका जो भी पासवर्ड है, आप अपना पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद इससे अगला कॉलम आप देख रहे हैं, नीचे कैप्चा का कॉलम है। तो हम नीचे वाले कॉलम में आ जाएंगे। यहाँ पर हमें कैप्चा फिल करना है। जैसा जैसा कैप्चा लिखा हुआ होता है उसको वैसे ही एडिटेड लिखना होता है। उसके बाद अब हमें यहाँ पर क्लिक करना है प्रोसीड पे। प्रोसीड पे हम क्लिक कर देंगे। जब हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आएगा। थोड़ा सर्फिंग लेगा। सर्फिंग में टाइम लगता है क्योंकि ये साइट थोड़ा हार्ड चलती है, इसलिए थोड़ा स्लो होती है। आप देख सकते हैं कि ये वक्त ले रही है। फिर आप देखेंगे कि हमारे सामने इस तरीके से विंडो खुल कर आ जाएगी। अब आप अपने लेफ़्ट हैंड पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट टेंडर / टेंडर लिस्ट। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखते हैं कि अब नेक्स्ट विंडो के लिए प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। जब नेक्स्ट विंडो के लिए प्रोसेसिंग चलती है तो ये कुछ टाइम का वेट लेता है। कई बार ऐसा होता है कि साइट स्लो होने की वजह से वक्त ज़्यादा ले लेता है। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि ये वक्त ले रहा है। हर बार ऐसा नहीं होता है, तो तेज़ भी चलता है। जब तक मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप वेट करें, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे हमारे पास इस तरीके का पेज खुल कर आ जाता है। हम नीचे करेंगे। नीचे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू कॉल फॉर टेंडर। देख रहे हैं आप, ये लिखा है क्रिएट न्यू कॉल फॉर टेंडर, है ना। तो अब हमें इसी पर क्लिक करना है नया टेंडर डालने के लिए। मैंने क्लिक कर दिया इस पर। अब ये फिर कुछ समय का वक्त लेगा। तो दोस्तों, ये तक मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहता हूँ और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले। फिर आप देखेंगे हमारे पास इस तरीके से विंडो खुल कर आ जाएगी। यहाँ पर है सबसे पहला कॉलम हमारा टेंडर रेफरेंस नंबर। टेंडर रेफरेंस नंबर में हम अपना टेंडर नंबर डालते हैं। जो भी हम टेंडर क्रिएट कर रहे हैं उसका हम टेंडर नंबर यहाँ पर डालेंगे। एक बात का आप ध्यान रखें कि जब भी हम टेंडर नंबर डालते हैं तो उसके अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालते। स्पेशल कैरेक्टर यानी कि कोमा या डैश या ओब्लिक प्लस माइनस ऐसा कोई भी सिंबल हमें नहीं लगाना है, नहीं तो ये लेगा नहीं। ये स्पेशल कैरेक्टर नहीं अलाउ करता है। जब अब हम टेंडर नंबर यहाँ पर अपना डाल देते हैं। टेंडर नंबर डालने के बाद नीचे आते हैं दूसरे सेकंड कॉलम में टाइप ऑफ टेंडर में। टेंडर टाइप में यहाँ पर हम ओपन टेंडर कर लेते हैं। फिर आता है हमारे पास फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर में हमारे पास ये लिस्ट आती है जिसके अंदर हम रेटों की लिस्ट डालते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम आइटम रेट भी रख सकते हैं या आइटम वाइज रख सकते हैं, जैसे भी आप रखना चाहो। तो मैंने यहाँ पर आइटम वाइज ले लिया। नंबर ऑफ़ कवर्स में हम 2 नंबर ले लेते हैं। टेंडर कैटेगरी में हम यहाँ पे अगर हमारा जिस भी तरीके का टेंडर है, मान लीजिए बहुत सा सप्लाई के टेंडर होते हैं,
तो हम सप्लाई वाले टेंडर जो होते हैं, सप्लाई के टेंडर हम गुड्स में वो करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। एक सर्विस के टेंडर होते हैं, सर्विस वाले टेंडर अलग टाइप के होते हैं। और फिर तीसरे नंबर पे होते हैं हमारे वर्क के टेंडर। अगर हमारे कोई वर्क कार्य के टेंडर हैं तो उन्हें हम वर्क्स में लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो टेंडर है, हमें जो टेंडर की कैटेगरी होगी हम उस कैटेगरी को चूज़ कर लेंगे। अगर सप्लाई है तो गुड्स में चूज़ कर लेंगे, और वर्क का है तो वर्क में लेंगे, और सर्विस का है तो सर्विस में लेंगे। यहाँ पर जो मैं टेंडर डाल रहा हूँ वो सप्लाई का डाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर गुड्स का पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अभी आप देखते रहिए, मैं इसे गुड्स पर क्लिक करके आपको दिखाऊँगा। तो ये मैंने इस पर गुड्स पे क्लिक कर दिया। उसके बाद हमारे पास आता है नंबर ऑफ़ बिड ओपनर्स। अब जो बिड खोलने वाले हैं वो कितने रहेंगे, तो हम यहाँ पे 2 of 3 कर देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। चलिए, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट विंडो खुलने के लिए कुछ समय लेता है। वहाँ पर हमें कुछ देर का वेट करना होता है, जैसे कि अब हम वेट कर रहे हैं, तो ये कुछ देर का वेट लेगा। तब तक दोस्तों आपसे अपील है, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, या आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अपने सवाल की प्रॉब्लम को रख सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरीके की विंडो खुल कर आ जाती है। अब यहाँ पर इस विंडो के अंदर हमने जो अपने कवर्स लिए थे, नंबर ऑफ़ कवर्स जो लिए थे, उसकी हमें डिटेल यहाँ पर डालनी होती है, फिलअप करनी होती है। आप देख रहे हैं आपके पास सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 2 कवर हैं, तो हम सबसे पहले वाले पे क्लिक करेंगे, और पहले वाले पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरीके का विंडो खुल के आ जाएगा, जहाँ पर है डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन। तो हमें डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिखना है जो भी हमारा है, जैसे कि हमने अपनी फ़ीस के लिए और टेंडर फॉर्म के लिए लिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे EMD एंड टेंडर कॉस्ट एंड टेंडर डॉक्यूमेंट, ये हम लिख देंगे। उसके बाद हम नीचे टेंडर डॉक्यूमेंट टाइप पाएंगे, यहाँ पे हम PDF सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद हमारे पास दूसरा पेज इस तरीके से खुल के आ जाता है। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे फाइनेंस वाले पे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे फोल्डर पे। अब यहाँ पे ऊपर फिर डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे प्राइस बिड। प्राइस बिड जो हमारी होती है वो BOQ होता है, यानी कि रेट लिस्ट होती है। इसे हम एक्सेल फॉर्मेट में लेंगे और यहाँ पे फिर सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज खुल के आता है इस तरीके का। अब हमें कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ से हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये नेक्स्ट पर मैंने क्लिक कर दिया है। हम दोनों अपने कवर डाल चुके हैं, इसलिए हमें दूसरा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करके इस तरीके की अब विंडो हमारे पास आती है, इसे फिर नेक्स्ट कर देंगे। चलिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको जो करना है, नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास ये खुल के आता है। अब आपको यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम करते हैं टेंडर की इन्फॉर्मेशन, जो हम नोटिस निकालते हैं उसको यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो हम यहाँ पर उसको अपलोड करने के लिए अपलोड पर क्लिक करते हैं। फिर हमारे पास ये आ जाता है NIT का ऑप्शन। डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट टाइप NIT। तो ये जावा रन का ऑप्शन आता है, इसे रन करना है। अब डिस्क्रिप्शन में लिखना है हमें NIT जो होती है हमारी टेंडर नोटिस की इन्फॉर्मेशन होती है, उसे हम यहाँ पर डाल देते हैं, जिसमें हमारा सब चीज़ की डिटेल दी होती है कि हमें टेंडर कौन सा है, टेंडर नंबर क्या है, उसकी AMD कितनी करनी है, टेंडर फीस कितनी जमा करनी है। यहाँ पर क्लिक करेंगे हम फोल्डर पे। यहाँ से हमने जो अपना NIT जहाँ भी सेव किया है उसे हमें यहाँ पर अपलोड करने के लिए ले लेना है। जैसे कि मैंने इसको डेस्कटॉप पर रख लिया है, तो डेस्कटॉप पर गया मैं, जो मेरा टेंडर नंबर था उस पर क्लिक करा, ओपन करा। NIT का PDF फॉर्मेट बना के पहले ही रखते हैं, उसे ओपन कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर को वेरिफिकेशन करना है। इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये डिजिटल वेरिफिकेशन हमारे हो रहे हैं। अब फिर हमारे पास ये पिन मांगता है, जो हमारी DSC होती है उसका यूज़र पिन होता है। हम यहाँ पर अपना यूज़र पिन डाल देंगे। यूज़र पिन डालने के बाद सिंपली हमको ओके कर देना है। मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो यूज़र पिन होता है 10 बार का होता है। फिर ओके पे क्लिक करेंगे। हमारे डिजिटल सिग्नेचर सक्सेसफुली हो चुके हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। चलिए, अब हमने सबमिट पर क्लिक किया। उसके बाद हमारे पास इस तरीके से विंडो आएगी। अब यहाँ पे हमें वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद हमारे पास अगली जो पेज खुल के आती है
वो कुछ इस तरीके से खुल के आएगी। यहाँ पर हम डायलॉग बॉक्स आता है, क्लिक हियर टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव्ड पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास फिर इस तरीके से विंडो आ जाती है। वेरीफाइड आप देख रहे होंगे, वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया। फिर हमें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हम वेट करेंगे, हमारे पास कुछ इस तरीके से विंडो खुल कर आ जाएगी। नहीं, अब हमने जो अपना पहले स्टार्टिंग में वर्क टाइटल डाला था, टेंडर नेम जो डालता, अब वर्क टाइटल में हमें वही नाम यहाँ पर डालना है। चलिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पर वही नाम। इसके बाद हमें नीचे वाले कॉलम पर आ जाना है, वर्क आइटम डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पर हम हमारे जो टेंडर का वर्क है, जो भी वर्क है वो हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। मैंने ये फिलअप कर दिया है अपना जो भी हमारा काम था। ठीक है, इसके बाद ये मैं डाल देता हूँ पूरा, ये पूरा हो गया। इसके बाद अब आप नीचे आएंगे, इस वाले को छोड़ देंगे। अब हम आते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी पे। यहाँ पर हम अपना प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्या है हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क से संबंधित है, तो हमने इलेक्ट्रिकल वर्क ले लिया है। आप ढूंढ लीजिएगा अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी जो भी होगी। आप कॉन्टैक्ट टाइप में आते हैं, तो कॉन्टैक्ट टाइप में टेंडर रखना है। उसके बाद टेंडर वैल्यू में आते हैं, जो हमारी टेंडर की वैल्यू जितने का हमारा टेंडर है, हमें वो वैल्यू यहाँ पर पूरी डाल देनी है। जितने भी अमाउंट का हमारा है पूरा अमाउंट यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे यस पर क्लिक करेंगे। हमें टेंडर वैल्यू शो करनी है, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। फिर हम बिड वैलिडिटी में 90 डेज लेते हैं। उसके बाद कैलेंडर कंप्लीशन में भी 90 डेज कर देंगे। ऊपर जाएंगे, यहाँ पर लोकेशन डाल देंगे हमारी जहाँ भी लोकेशन है। तो मेरी मेरठ की है, मैंने मेरठ डाल दिया। यहाँ उसका पिन कोड डाल देंगे अपना, और फिर उसके बाद यस कर देंगे। नहीं, इसको नो करना है, सॉरी, यहाँ पे नो ही रखना है। फिर उसके बाद बिड ओपनिंग प्लेस में जो भी हमारा बिड ओपनिंग करने वाले अधिकारी है उसका वो डाल देंगे रेफरेंस। फिर यहाँ पर टेंडर की क्लास ले लेंगे। टेंडर की क्लास अलग अलग है, आपकी जो भी क्लास मांग रहा है वो ले लेंगे। मैंने ए क्लास मांग लिया है। यहाँ पे इनवाइटिंग ऑफिसर जो हैं, कंसर्न ऑफिसर्स का डेजिग्नेशन डाल देंगे। फिर यहाँ पर इनवाइटिंग ऑफिसर का जो भी हमारे ऑफिसर है जो इस टेंडर को खोलेगा उसका डेजिग्नेशन डाल देंगे। यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे उसका। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह सब डाल देता हूँ। इसके बाद जब हम एड्रेस वगैरह डाल देंगे सब, अब हमें यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से अब नई विंडो खुल के आती है। यहाँ पर हमें सबसे पहले फ़ी पेमेंट मोड होता है हमारा, जिसे हमें ऑफलाइन रखना है। फिर टेंडर फीस हमारी जो हमने रखी है वो डाल देंगे। एग्जेम्पशन अलाउ पे हमें नो कर देना है। फिर टेंडर फी जो है पेबल टू हमें अपने जो कंसर्न ऑफिसर है उसके अकाउंट में ले लेंगे। फिर EMD अमाउंट पे आएंगे, जो हमने सिक्योरिटी अमाउंट रखा है वो डाल देंगे। उसके बाद ये नो पे क्लिक करेंगे। फिर EMD में वही एड्रेस डाल देंगे जो हमने ऊपर डाला था टेंडर फीस पे। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ देख रहे हैं आप सब पे बॉक्स पे राइट लगे हुए हैं, इसे मैं अनटिक कर रहा हूँ क्योंकि हमें ऑनलाइन पेमेंट लेनी है। जो ये फीस सबमिट करेंगे ऑनलाइन करेंगे, तो हम यहाँ पे RTGS वाले पे क्लिक करेंगे अपने लिए। चलिए मैंने RTGS पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद हम नीचे आएंगे, नीचे आके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास अभी आ जाता है टाइम टेबल कि हमें कब इसे पब्लिश करनी है। तो जिस भी डेट में हमें पब्लिश करनी है वो डेट लेंगे, उसका टाइम लेंगे, किस टाइम से हमें ये टेंडर शो करना है। तो मतलब पब्लिकली जो इसको देखना चाहते हैं उसके लिए हम यहाँ पे टाइम और डेट डिसाइड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेट ले ली है, टाइम ले लिया है। उस सेम जो हम ऊपर रखेंगे पब्लिश डेट में, वही हमें डॉक्यूमेंट डाउनलोड सेल स्टार्ट डेट में रखना है। 2 कॉलम हमें छोड़ देना है। फिर आ जाता है बिड सबमिशन स्टार्ट डेट, यहाँ पर भी वही डेट और टाइम रहेगा सेम जो हमने ऊपर डाला था। फिर उसके बाद बिड सबमिशन क्लोजिंग डेट लेंगे कि किस दिन हमें बिड क्लोज़ करनी है, यानी कि ओपन करनी है, उस दिन का हम डेट यहाँ पे क्लोजिंग पे ले लेंगे। ठीक है, तो मैंने जिस भी डेट में आपको लेना है आप वो डेट ले सकते हैं। मैं अपनी डेट ले रहा हूँ यहाँ पर अपना टाइम दे देंगे कि किस टाइम तक आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये हमारा पार्टिसिपेशन का टाइम होता है कि सामने वाला किस टाइम तक पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर बिड ओपनिंग डेट होती है। बिड ओपनिंग डेट आप
1 दिन आगे की भी ले सकते हैं, 2 दिन की भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पर हम टाइम देंगे कि किस टाइम तक हम इसे ओपन करेंगे। ठीक है, अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जो भी अगर चेंज करना है तो आप कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पर हम इसे क्लिक करेंगे। मैंने देख ली है सारी डेट और अपनी चेक करके ये मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है। ठीक है, अब हमारे पास इस तरीके से एक विंडो खुल कर आएगी। यहाँ पर हमें उन लोगों को लेना है जो इस बिड को ओपन करेंगे। वो आइडिया हम इसके अंदर सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने 2 ऑफ 3 नंबर लिए थे ना, तो हमें यहाँ पर 3 नंबर को सेलेक्ट करना होता है। 3 आईडी हमें सेलेक्ट करनी है, 3 लोग इसको बिड को ओपन करेंगे। मैं यहाँ पर 3 को सेलेक्ट करके ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें सबमिट पर क्लिक करना है। चलिए मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया है। अब हमारे पास इस तरीके की विंडो खुल कर आएगी। अब हमें यहाँ पर अपना टेंडर फॉर्म और प्राइस बिड जो हमने शुरू में डाली थी वो हमें यहाँ पर अपलोड करना है। तो सबसे पहले अपलोड पर क्लिक करके हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम सिलेक्शन में टाइप करेंगे टेंडर डॉक्यूमेंट। नीचे जावा रन हो रही से रन कर देंगे। फिर दोबारा यहाँ पे देखिए यह है टेंडर डॉक्यूमेंट पे सेलेक्ट करा। डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे टेंडर डॉक्यूमेंट्स। मैं लिख देता हूँ टेंडर डॉक्यूमेंट्स। अब नीचे इस पर फोल्डर पे क्लिक करके जहाँ पर हमने टेंडर डॉक्यूमेंट अपना रखा है वहाँ से उसे उठा लेंगे। यह ध्यान रखना है आपको, जो टेंडर डॉक्यूमेंट और NIT करनी है वो PDF में करनी होती है ना। ये मैंने टेंडर डॉक्यूमेंट उठा लिया, मैंने PDF बना के रख रखा था। और यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर को वेरिफिकेशन कर लेंगे इस पर क्लिक करके। ये हमारे डिजिटल सिग्नेचर जो हैं वो साइन हो रहे हैं, है ना। उसके बाद हमें अपना यूज़र पिन डालना है। यूज़र पिन डालने के बाद ओके कर देंगे। फिर इसे ओके करने के बाद यहाँ पे फिर ओके कर देंगे। ठीक है, फाइल साइन हो गया हमारे। इसने देखो हमें मैसेज दे दिया ओके का। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ देर का वेट लेता है उन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने का। फिर हमारे पास यहाँ वेरीफाई आ जाएगा। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद क्लिक हियर टू वेरीफाई पे क्लिक करना है। इस डायलॉग बॉक्स में क्लिक करने के बाद सेव पर क्लिक कर देना है। अब हमारे पास फिर दोबारा वही ऑप्शन आता है तो अपलोड पे क्लिक करेंगे। अब अपलोड पे क्लिक करके हमें यहाँ पर लेना है प्राइस बिड। जो हमारी एक्सेल शीट है वो हमें यहाँ पर अपलोड करनी है। ठीक है ना। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अभी हमारे पास विंडो आएगी, मैं अब बता देता हूँ उसको हमें कैसे अपलोड करना है। ये हमारे पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा खुल के। यहाँ पे हमें BOQ पर क्लिक करना है। अभी जावा रन हो रही है इसलिए मैंने छोड़ दिया है। सॉरी, वो प्रोसेस शायद दोबारा हो गया तो मुझे दोबारा करना पड़ रहा है। मैं आपको दिखा दूं कि हम यहाँ पर दोबारा से टेंडर डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, है ना। जो हमने पहले लिया था वो रिजेक्ट हो गया था, तो अब मैं दोबारा ले रहा हूँ टेंडर डॉक्यूमेंट। ठीक, ये मैंने टेंडर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके से टेंडर डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिया है। ये हमने सिग्नेचर वेरीफाई कर लिए हैं दोबारा से। अब आप देखिए सिग्नेचर वेरिफिकेशन हो रहा है। कुछ देर का टाइम लेता है सिग्नेचर वेरिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, अभी आप देखते जाइए, ये थोड़ा समय ले रहा है। ये हमारे पास मैसेज आ गया है कि हमारे सिग्नेचर वेरीफाई हो चुके हैं सक्सेसफुली। हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास वेरीफाई करना है हमें इसको, हम वेरीफाई कर देते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक हियर टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव कर देंगे। फिर हम यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे दोबारा से। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सेलेक्ट में लिखेंगे हम BOQ पर क्लिक करेंगे और नीचे लिखेंगे प्राइस बिड। प्राइस बिड यहाँ पर हमें एक्सेल शीट अपनी अपलोड करनी है जो रेट लिस्ट हमने बना के रखी है। ठीक है, यहाँ पे हमने उसे जहाँ भी रखा है उसे उठाएंगे और एक्सेल शीट को एज इट इज हम ओपन कर लेंगे। और उसके बाद हम सिग्नेचर को वेरीफाई कर लेंगे। डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई जब हो जाते हैं हमारे, तो हमारे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारे पास सेव्ड का ऑप्शन है, सेव्ड कर देंगे। फिर अब जाएंगे वेरीफाई पे। वेरीफाई पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक हियर टू वेरीफाई आ रहा है, यहाँ पे कैंसिल चेक BOQ है। तो हम पहले BOQ को चेक कर लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे BOQ फॉर्मेट इज़ कंप्लीट दिखा रहा है, ग्रीन सिग्नल आ गया यानी कि ओके है। अब हमें कुछ नहीं करना, क्लिक हियर टू वेरीफाई पे क्लिक करना है और उसके बाद सेव्ड पर क्लिक कर देना है।
अब हमारे पास इस तरीके से विंडो आ गई। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का पेज खुल का आएगा। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि आप जो टेंडर डाल रहे हैं आप उसको एक बार रीड कर लीजिए कि उसके अंदर कोई बदलाव तो नहीं करना है। जो जो आपने अपनी डिटेल डाली है आप उसको एक बार चेक कर लेना कि उसके अंदर आपने कोई कमी तो नहीं छोड़ी। अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करना है तो अभी उसके अंदर चेंजेस किया जा सकता है, फिर बाद में उसमें चेंजेस नहीं होगा। हम इसमें फिर नीचे आ जाएंगे। मैं देख लीजिए, मैंने एक बार इसको अब मैं रीड कर रहा हूँ कि कोई कमी तो नहीं है। फिर नीचे आएंगे, नीचे आएगा हमारे पास सेंड टू पब्लिश। अब हमें सेंड टू पब्लिश पे क्लिक करना है। सेंड टू पब्लिश पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरीके की विंडो आ जाती है। अब लेफ्ट हैंड में हम आएंगे, यहाँ पे लिखा पब्लिश टेंडर। पब्लिश टेंडर पे अब हमें क्लिक करना है। ठीक है, पब्लिश टेंडर पे क्लिक करने के बाद हम देख लेंगे हम कौन सा टेंडर डाल रहे थे। यहाँ पर हमारे नंबर आ जाते हैं, तो मैं ये वाला टेंडर डाल रहा था। मैं इस पे व्यू पब्लिश पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ इस तरीके से विंडो खुल कर आ जाएगी। जैसे कि पहला तो देखने में ऐसे ही लग रहा है। दोबारा से नीचे आएंगे, पब्लिश टेंडर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये हमारा टेंडर जो है पब्लिश में चला गया। अब हम नीचे देखिए पब्लिश टेंडर के नीचे पब्लिश्ड टेंडर्स लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको चेक कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्लिक करा। अब आप देखिए जो मैंने टेंडर डालता वो सबसे ऊपर आ गया है, आप देख रहे हैं। अब इसे हम यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद व्यू मोर डिटेल पे जाएंगे और यहाँ से हम इसका प्रिंट ले लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये जानकारी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी को टेंडर डालने में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी परेशानी बता सकता है, हम उसकी समस्या को ज़रूर हल करेंगे। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।